गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग बीएससी सीबीजेड, जिनका भी बीएससी सीबीजेड है और जो थर्ड सेम में अभी पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक सीरीज़ जिसका नाम है बीएससी सीरीज़। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग पहले बॉटनी का, फिर जूलॉजी का, ऐसा हम पढ़ेंगे जो मेन क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। ठीक है, जैसे भी मैं पहले पेपर का एनालिसिस करता हूँ, फिर उसमें से क्वेश्चंस निकालता हूँ कि कौन से मेन हैं और कौन से आ सकते हैं, तो उसमें से मैं फिर आप लोगों को वो प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, विथ नोट्स। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये सब नोट्स है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये लेक्चर देख लिए और इसके नोट्स बना लिए और अच्छे से पढ़ाई कर लिए, तो आपको इसके बाद किसी भी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, हम लोग आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ बॉटनी का। ठीक है, बॉटनी का पेपर 1। ठीक है, यूनिट 1 पेपर 1। ठीक है, साहनिएंथस फ्लावर। साहनिएंथस फ्लावर का हम लोग सबसे पहले देखेंगे डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, सब क्लास, सीरीज और ऑर्डर। ठीक है, तो डिवीजन में साहनिएंथस का आता है स्पर्मेटोफाइटा, फिर सब डिवीजन में है एंजियोस्पर्मी, क्लास है डाइकोटिलिडोनी, सब क्लास है पॉलीपेटली, सीरीज है कैल्सीफ्लोरे, ऑर्डर है मायरटेल्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आपको ये लर्न करना पड़ेगा, डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर। ठीक है, ऐसे लर्न करना है। और फिर जैसे देखिए कैसा होता है ना कि जब भी हमको पूछा गया कि किसी फ्लावर का डिस्क्रिप्शन लिखो, या फिर ऐसा बोल दिया कि ब्रासिकेसी का लिखिए। ठीक है, तो ये सब तो पहले से ही याद रख लेना, बस ये चेंज होते रहता है। ठीक है, ये चेंज होते रहता है। ठीक है, उसके नाम चेंज होते हैं, स्पर्मेटोफाइटा, एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडोनी, पॉलीपेटली, कैल्सीफ्लोरे और मायरटेल्स। ठीक है, ये सब चेंज होते रहेगा। अब ठीक है, अभी इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम लोग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो इसमें क्या है, जीनस साहनिएंथस शोज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली लाइकेरिटिक्स एंड सोनारिटेक्सिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो जीनस है साहनिएंथस, जो जीनस है वो किसके कैरेक्टर्स शो करता है, लाइथेरेसी और सोनारिथेसी। ठीक है, इसके कैरेक्टर्स शो करता है, इस फैमिली के कैरेक्टर्स। ठीक है, इट इज पेट्रिफाइड एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। ठीक है, ये पेट्रिफाइड होता है फ्लावर, जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है ये पेट्रिफाइड होता है। इट वॉज फाउंड ऑन द डेक्कन बेड्स ऑफ मोहगांव, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये कहाँ सबसे पहले कहाँ मिला था? ठीक है, तो ये मोहगांव में मिला था, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर शुक्ला एंड चिटले। तो ये सबसे पहले डिस्कवर करने वाले, उनका नाम था प्रोफेसर शुक्ला और चिटले। ठीक है, द नेम साहनिएंथस वाज गिवन ऑन द नेम ऑफ लेट प्रोफेसर बिरबल साहनी। अभी देखिए, इसको याद करने के लिए ना मैंने एक ट्रिक सोचा था कि अकबर के नवरत्न में एक बिरबल नाम का आदमी है और साहनी, तो ठीक है ना, तो इससे देखिए साहनी से साहनिएंथस आया है और बिरबल किसका नाम है, प्रोफेसर का नाम है, प्रोफेसर बिरबल साहनी, है ना। तो मैंने ये अकबर के 9 रत्न में से उनका नाम याद करने की कोशिश किया था। ठीक है, अब ये इसका देखेंगे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे फ्लावर्स। फ्लावर्स ऑफ साहनिएंथस इज 7 to 10 mm इन लेंथ एंड 1.3 to 3 mm वाइड। ठीक है, 7 से 10 mm लंबा होता है और 1.3 to 3 mm वाइड होता है। ठीक है, हो गया, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, फ्लावर इज एंटिनोमॉर्फिक। अब देखिए, अब आया है भारी शब्द, एंटिनोमॉर्फिक। तो देखिए, कुछ कुछ फ्लावर्स जो होते हैं ना, हम उनको कैसे भी कट करें तो वो सिमेट्रिकली कट होते हैं, बट ये है जो असिमेट्रिकली कट होता है। मतलब अगर इसको कहीं से भी कट करेंगे तो इसके पार्ट सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है नो सिमेट्रिकल डिवीजन। ओके, ठीक है, इट इज़ अ पेडिसिलेट फ्लावर। अभी इसके बेस पे पेडिसिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको कहते हैं पेडिसिलेट फ्लावर। ठीक है, दिस फ्लावर इज बायसेक्सुअल विच मीन्स गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम आर प्रेजेंट इन ओनली वन फ्लावर, दैट इज मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज प्रेजेंट इन दिस फ्लावर। ओके, इस तक समझ में आ गया? ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है पेडिसिल। अभी मैंने पेडिसिल बताया, पेडिसिल क्या होता है, बेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज अ पेडिसिल, फ्लावर इज पेडिसिलेट। ठीक है, कैलेक्स। अभी कैलेक्स देख रहा है, देयर आर 8 to 7 लोब्स इन कैलेक्स एंड हैव वॉल्वेट एस्टिवेशन। ठीक है, वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। ठीक है, और 7 to 8 लोब्स होते हैं। ठीक है, लोब्स आप कह सकते हैं, लोब्स ऐसे ऐसे जो बनाते हैं ना, हम छोटे थे तो कैसे बनाते थे, ऐसे ऐसे लोब्स होते हैं। ठीक है, अभी देखिए कोरोला। ठीक है, कोरोला का क्या है, देयर आर, ये सेम ही है। ठीक है, कैलेक्स और कोरोला हमेशा देखना,
कैलेक्स और करोला को ना हमेशा समझ के पढ़ना, दोनों सेम ही होंगे, ज़्यादातर दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। कैलेक्स में देखिए, कैलेक्स में था 7 to 8 लोब्स, कोरोला में भी है 7 to 8 लोब्स, ठीक है। इसमें भी है वॉल्वेट एस्टिवेशन, कोरोला में भी है वॉल्वेट एस्टिवेशन, ठीक है, समझ गया। बस ये कैलेक्स के जगह पे हमें क्या डालना है, कोरोला, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम, व्हाट इज एंड्रोशियम? आप मुझको कमेंट्स में बताइएगा कि एंड्रोशियम क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप बीएससी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एंड्रोशियम, देयर आर 8 to 12 स्टेमेंस एंड एपिथाइलस, पोलन ग्रेन्स आर ऑफ 40 माइक्रॉन्स इन डायमीटर, ठीक है। अब एंड्रोशियम मैं ही बता देता हूँ क्या होता है कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एन एंड्रोशियम, ठीक है। उसमें क्या होता है, 8 से 12 स्टेमेंस होते हैं। स्टेमेंस देखिए कि आपने हिबिस्कस फ्लावर देखे कि उसमें से स्टेमेंस होते हैं, ठीक है। और फिर उसके ऊपर एक पोलन ग्रेन्स की एक सैक होती है, पोलन सैक, ठीक है, एक बोरी कह लीजिए आप लोग, ठीक है। पोलन ग्रेन्स कितने के माइक्रोन के होते हैं, 40 माइक्रोन्स इन डायमीटर पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अभी इसके बाद आता है गाइनोशियम। व्हाट इज गाइनोशियम? गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। दे पोजेस ए सिनकार्पस एंड कंटेन सुपीरियर ओवेरी विथ 6 to 12 लोक्यूल्स, ठीक है। अब ये क्या पोजेस करता है, सिनकार्पस शो करता है, ठीक है, सिनकार्पस शो करता है। अभी ये सुपीरियर ओवेरी होती है, किसी में इन्फीरियर ओवेरी होती है, किसी में सुपीरियर ओवेरी होती है, ठीक है। तो ये सुपीरियर ओवेरी शो करता है और 6 to 12 लोक्यूल्स होते हैं इसमें, ठीक है। अभी हम लोग आएंगे नेक्टरी पे। नेक्टरी पे आने के बाद क्या होता है कि नेक्टरी कैसा होता है, इट इज़ अ स्टिकी सब्सटेंस फाउंड एट द बेस ऑफ ओवेरी। आपने देखे क्या, हनी बीज जब अपना शहद इकट्ठा करने के लिए आती है तो आपने शहद देखे कैसा स्टिकी स्टिकी सा होता है शहद, वैसा ही नेक्टर, क्योंकि वो नेक्टर से ही निकला होता है शहद, इसलिए वो भी स्टिकी होता है। और वो कहाँ पर फाउंड होता है, ओवेरी के बेस पर। पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट एंड कॉल्ड एज इंटेनोमॉर्फिक, ठीक है। पॉलिनेशन किससे होता है, इंसेक्ट से होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंटेनोमॉर्फिलस, ठीक है। इंटेनोमॉर्फिलस कहा जाता है जब पॉलिनेशन इंसेक्ट से हो, ठीक है। फ्रूट इज कैप्सूल्ड, जो फ्रूट होता है वो कैप्सूल्ड होता है, ठीक है, फ्रूट कैप्सूल्ड होता है। इन्फ्लोरेंस क्या होता है, फ्लावर बोर्न एट ब्रांचियल पेडिसिल, ठीक है। फ्लावर जो होता है ना वो ब्रांचियल पेडिसिल पे फॉर्म होता है, ठीक है। ब्रांचियल पेडिसिल मतलब ब्रांच, ऐसी ब्रांच गई है उसके ऐसे गया है और पेडिसिल पे फ्लावर फॉर्म होगा, उसको कहते हैं फ्लावर बोर्न एट ब्रांचियल पेडिसिल, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझको, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझको इस पर पूछ सकते हैं, मैं आपको वो दे दूंगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बेनिथिलिन थ्योरी, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, थैंक यू एंड गुड बाय।